दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म का भाग तीसरा है। इस तीसरे भाग या तीसरे लेक्चर में हम लोग सीखेंगे जो सेकंड वेरिएबल की इक्वेशनें होती हैं या समीकरणें होती हैं उसको हम लोग किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। तो इसकी पहली विधि जो है वह है प्रतिस्थापन विधि। तो विधियाँ टोटल 3 पढ़नी है हम लोगों को, एक तो प्रतिस्थापन, दूसरी विलोपन और तीसरी वज्र। तो इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग ये सीखेंगे कि जो प्रतिस्थापन विधि होती है उससे हम लोग दो चर रेखक समीकरण से या चरों के मान किस प्रकार निकालते हैं, ये चीज़ हमको इस वीडियो के अंतर्गत पढ़नी है। अब एक चीज़ ये ध्यान दीजिए कि जो प्रतिस्थापन विधि होती है, प्रतिस्थापन विधि में जो 2 वेरिएबल होते हैं, एक हम उदाहरण के सहायता से समझते हैं तब समझ में बेटर आएगा। जैसे मान लीजिए एक उदाहरण कोई हमारे पास लिखा हुआ है, एक एग्जाम्पल जैसे लिखा हुआ है कि पहली समीकरण है x + y = 14 और दूसरी समीकरण लिखी है x - = 4। अब ये 2 समीकरणें हमें मान लीजिए दे दी जाएं या किसी न किसी प्रकार से प्राप्त हो जाएं। अब इन दोनों समीकरणों से हमें x और y 2 चर राशियां हैं, इन चर राशियों से हमें मान निकालना है। तो जो प्रतिस्थापन विधि का मतलब होता है, तो ये मतलब क्या, पहले ये चीज़ समझिए कि प्रतिस्थापन का मतलब होता है एक बिंदु से या एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रस्थापित करना। आप देखिए यहाँ पर कि जो एक समीकरण लिखी, इसमें जो 2 समीकरणें लिखी हैं, तो दोनों समीकरणों में किसी ना किसी एक का मान निकालकर किसी दूसरी समीकरण में पुट कर दीजिए और बस हल कर लीजिए। ये समीकरण होती है प्रतिस्थापन विधि। जैसे हम सॉल्व करके दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए दूसरी समीकरण लिखी है, तो इस दूसरी समीकरण में हम लोग x का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण जो 2 है उससे हम लोग x का मान निकालेंगे तो हो जाएगा x और ये हो जाएगा बराबर 4 ऑलरेडी लिखा हुआ है, ये माइनस का उधर चला जाएगा प्लस का। ये तुम्हारी समीकरण 1 बन गई। अब जो ये x का मान निकला है ये समीकरण 1 में पुट कर दीजिए। तो यहाँ लिख दीजिए समीकरण 1 में पुट करने पर, समीकरण 1 में यहाँ पुट करिए तो x के स्थान पर मान रखेंगे, हो जाएगा 4 + y और यहाँ ऑलरेडी y लिखा हुआ है और = 14। अब ध्यान दीजिए y मिलके हो जाएगा 2y और ये 4 उधर चला जाएगा तो हो जाएगा तुम्हारा -4। अब देखिए इधर हो जाएगा 2i = इधर बचेगा आपका 10, 2 से 10 कट जाएगा, बचेगा कितना, y = 5। ये y का आपका मान आ गया। अब y का जो मान आया है ये समीकरण इसमें रख दीजिए समीकरण में। तो यहाँ लिखेंगे x = 4 + y, यहाँ रखेंगे y = 5, पुट करने पर यहाँ पुट कर दीजिए y के स्थान पर मान, तो x बराबर हो जाएगा 4 + 5, तो x का मान आ जाए आपका 9। ये बन गई तुम्हारी समीकरण। अब एक बार इसको समझा देते हैं। देखो किस प्रकार इसको हल करते हैं। सबसे पहले काम ये करना, जो तुम्हारी समीकरण दी गई हो, चाहे उसके आगे कोई गुणांक हो और चाहे ना हो, या गुणांक दिया भी हो तब डजन मैटर, कोई मतलब नहीं रखता इस चीज़ का। अब देखो जैसे 2 समीकरणें देगी हैं, 2 समीकरणों में से किसी एक ना एक समीकरण से एक चर राशि का मान निकाल लीजिए। ये मान निकाल लिया हमने x का। अब ये मान निकलने के पश्चात किसी दूसरी समीकरण में जो उसके अलावा समीकरण दी गई हो उसमें पुट कर दीजिए। अब पुट कर देंगे उसका मान, पुट करने के बाद एक वेरिएबल का मान आ जाएगा। एक वेरिएबल का मान मालूम हो गया तो दूसरे समीकरण में रख दीजिए, दूसरा हल हो जाएगा। ये प्रतिस्थापन विधि हो गया। अब प्रतिस्थापन विधि से रिलेटेड हम लोग इस एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग सवाल सॉल्व करेंगे, जो एक्सरसाइज सॉल्व कराएंगे इसी वीडियो के अंतर्गत। हाँ, तो जैसे तीसरी एक्सरसाइज लिखी है, एक्सरसाइज 3.3। पहला क्वेश्चन है कि निम्न समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना है। तो ये जो 3 समीकरण का युग्म दी गई है प्रतिस्थापन विधि द्वारा हमें हल करना है। अब देखिए अभी प्रतिस्थापन विधि हमने समझाई थी। इस प्रतिस्थापन विधि में ये क्वेश्चन हम लोगों ने अभी पहला क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करके दिखाया था कि किस प्रकार इसमें x और y का मान निकालते हैं। तो देखो समझाते हैं सारे क्वेश्चन की किस प्रकार हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो इस पहले क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, कोई एक वेरिएबल का मान निकालेंगे। देखो चाहे x का मान निकाल लीजिए चाहे y का मान निकाल लीजिए। अब मान निकालने के पश्चात समीकरण 2 में मान रख दीजिए, हल कर लीजिए, मान आ जाएगा। ये होमवर्क है तीनों क्वेश्चन, ये तो हमने सॉल्व करके दिखाया ही। 2 क्वेश्चन आप लोगों को स्वतः करना है, अपने हाथ करना है। अब इसके बाद देखेंगे हम लोग कि दूसरा क्वेश्चन जो है वो दूसरा क्वेश्चन किस प्रकार सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन जैसे दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए और इसमें m का मान ज्ञात कीजिए। यदि रेखा y = mx +
mx+3 इस बिंदु पर संतुष्ट करता हो। पहले क्वेश्चन समझ लीजिए। क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है कि जो ये तुम्हारी दो रेखा युग्म दी गई हैं या दो समीकरणें दी गई हैं, इन दोनों समीकरणों से x और y का मान निकाल लीजिए। इसके बाद ये जो रेखा दी गई है इसमें x और y का मान पुट कर दीजिए और फिर y का मान निकाल लीजिए। यही काम करना है इस क्वेश्चन में। तो हम लोग देखो करते हैं, हमारे पास दोनों समीकरणें जो दी गई हैं उसको सॉल्व करते हैं। पहली समीकरण है 2x + 3y = 11, इसको मान लीजिए समीकरण 1। और दूसरी समीकरण जो दी गई है वह है 2x - 4y = -24, इसको मान लीजिए समीकरण 2। अब देखो क्या करेंगे, हम लोग पढ़ रहे हैं प्रस्थापन विधि, केवल और केवल एक विधि सीखी है प्रस्थापन। अब प्रस्थापन से ही हमें हल करना है। क्या करेंगे, इसमें दूसरी समीकरण से हम लोग एक का मान निकाल लेते हैं। तो देखो यहाँ x का मान निकाल लीजिए, 2x का मान निकालिए, तो इधर आ जाएगा 2x = -24 और ये माइनस का उधर चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। इतना सभी को समझ में आया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 2x का मान यहाँ निकल आया है तो यहाँ ऐसा करिए 2x के स्थान पर ये इतना पूरा मान रख दीजिए समीकरण में। यहाँ रख दीजिए समीकरण 1 में, समीकरण 1 में मान रख दीजिए यहाँ पर। तो यहाँ मान रखेंगे तो कितना हो जाएगा, -24 + 4y और +3y = 11। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखो 2x के स्थान पे हम लोगों ने -24 और +4y रख दिया और 3y वैसे है और 11 वैसे ही। अब क्या करेंगे, ये -24 है उधर भेज दीजिए तो प्लस का हो जाएगा। 4 और 3 मिलके हो गया 7y = इधर 24 उधर चला जाएगा प्लस का और इधर 11 भी आ जाएगा प्लस का। 24 और 11 मिलके हो जाएगा 35 और ये 7 से काट दो इसको तो y बराबर कितना आ गया आपका 5, y बराबर 5 आ गया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, y का मान इस समीकरण में रख देंगे। फिर से पुनः एक बार रखें तो रखेंगे यहाँ y = 5 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख दीजिए, किसी भी समीकरण में चाहे 1 में रख दीजिए 2 में रख दीजिए, दोनों में आंसर आ जाएगा। अब यहाँ रखेंगे y = 5 तो इधर कितना हो जाएगा 2x + 3 × y का मान है 5 बराबर कितना आ जाएगा 11। अब देखो इधर तो हो जाएगा 5 3 15 उधर चला जाएगा माइनस का हो जाएगा तो इधर हो जाएगा 2x = 11 - 15। अब 11 से 15 जाएगा बचेगा -4। अब इसको काट दिए, 2 1 = 2, 2 दूनी 4 तो x बराबर आ जाएगा -2। अब ये x का मान और y का मान जो आया है इस समीकरण में पुट कर दीजिए तब m का मान निकलेगा। यहाँ रखेंगे, यहाँ लिख देंगे चूँकि y = mx+3 में x = -2 व y = 5 रखने पर, किस लिए रखे हैं y = 5 और x = -2, m का मान ज्ञात करने के लिए। m का मान ज्ञात करने के लिए हम लोग x = -2 और y = 5 पुट करेंगे। तो यहाँ पुट करेंगे तो हो जाएगा y = जहाँ y का मान रख दीजिए तो हो जाएगा 5 = m का मान मालूम नहीं, x मान है -2 +3। अब ये +3 इधर चला जाएगा तो -3 हो जाएगा बराबर इधर हो जाएगा -2 और m। 5 से 3 जाएगा बचेगा 2 बराबर -m। अब देखिए ये 2 और 2 कट जाएगा, m बराबर आ जाएगा तुम्हारा -1। ये आपका आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि अब एक चीज़ देख लीजिए कि जो प्रस्थापन विधि से हम लोगों ने समीकरण हल करना सीख लिया है, अब प्रस्थापन विधि ही लगाना है आप लोगों को अगर प्रतिबंध वाले क्वेश्चन आओ। प्रतिबंध वाले क्वेश्चन का मतलब क्या होता है कि कंडीशन वाले प्रश्न आए। अब देखिए जैसे पहला कंडीशन वाला प्रश्न है, इस क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, तो संख्याएं ज्ञात करो। एक चीज़ पहले ये समझ लीजिए, हमने पहले ही बताया था जितने भी वीडियो दो चर रेखक समीकरण वाले बने हैं सारे वीडियो में यही चीज़ कहा है कि जो प्रतिबंध वाले क्वेश्चन होते हैं वो प्रतिबंध वाले क्वेश्चनों में सबसे पहले पात्र देख लीजिए कितने हैं। तो इसमें कितने पात्र हैं, 2 संख्याएं हैं। 2 संख्याएं हैं तो तुरंत आप लोगों को अगर इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो सबसे पहले काम का करना, सबसे पहले लिखना माना पहली संख्या, जिसमें 2 संख्याएं हैं तो दोनों संख्याओं को पहली दोहली मान लीजिए। तो मान लेते हैं पहली संख्या बराबर कितनी है, x है, तथा दूसरी संख्या कितनी मान लेते हैं, तथा जो दूसरी संख्या है दूसरी संख्या को हम मान लेते हैं y। इतना सभी को समझ में आया। इसके बाद देखिए जो सबसे पहले काम यही करना, पहले देख लेना पात्र क्या है, पात्र मानने के बाद ये मान लेना। इसके बाद प्रश्नानुसार जो प्रश्न कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि अगर इन दोनों संख्याओं को घटा दिया जाए तो 26 बचेगा, मतलब इन दोनों संख्याओं का अंतर। तो संख्याओं का अंतर मतलब यही तो होता है, इन दोनों को घटाने के पश्चात 26 बचना चाहिए। तो एक समीकरण हमारी बन गई। इसके बाद क्या कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है। तो अगर दोनों संख्याओं को हम लोग बराबर रखें, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि एक 3 गुनी है, मतलब ये 3 गुनी होगी। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? देखो 3 से इसको गुणा करा दिया तभी तो ये 3 गुना होगी। तो ये बन गई हमारी दूसरी समीकरण। अब देखिए हम लोगों ने विधि क्या पढ़ी है? प्रस्थापन विधि। और प्रस्थापन विधि में हम लोगों ने समीकरण को हल करना सीखा है। तो समीकरण को हल करते हैं भैया। तो समीकरण 1, 2 को देखिए, इसमें x का मान ऑलरेडी निकला हुआ है, तो इसमें पुट कर दीजिए, बस आंसर आ जाएगा। देखिए लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से। ध्यान दीजिए यहाँ जो x का मान है इस समीकरण में रख देते हैं, समीकरण 2 से निकाल के। तो x के स्थान पर रखेंगे, हो जाएगा 3y माइनस वाई इक्वल टू 26। अब देखिए 3 से 1 y जाएगा, बचेगा कितना? 2y बराबर 26। 2 से इसको काट दीजिए, कितना बचेगा? 13। y बराबर कितना आ गया आपका? 13। अब क्या करेंगे? जो y का मान है वो समीकरण 2 में रख दीजिए, बस आंसर आ जाएगा। लिखेंगे समीकरण 2 में रखने पर तो इधर हो जाएगा x बराबर 3 गुणे 13। तो 3 को 13 से गुणा कराएंगे, कितना आ जाएगा? 39। इसका मतलब जो तुम्हारी संख्याएं हैं, एक 13 है और दूसरा 39 है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन जैसे लिखा हुआ है, अगला क्वेश्चन है चौथा। क्वेश्चन है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है, और यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो वह भिन्न ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ये चीज़ आप देख लीजिए कि अभी हमने कहा कि प्रस्थापन वाले जो क्वेश्चन होते हैं, या जो प्रतिबंध वाले क्वेश्चन होते हैं, तो प्रतिबंध वाले क्वेश्चनों में ये ध्यान देना है कि पात्र कितने लिए गए हैं। ठीक, अब ये सोच रहे होंगे सर उसमें भिन्न ज्ञात करना है, तो ये इसमें एक ही पात्र है। तो देखो भिन्न जो होता है, कोई भी भिन्न हो, जो परिमेय संख्या होती है या भिन्न होती है, उसमें 2 चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ एक होता है अंश और दूसरा होता है हर, और ये सभी को पता है। तो इसका मतलब कुल मिला के हमारे पास 2 पार्ट हो गए। तब काम क्या करेंगे? अगर ऐसा क्वेश्चन होगा कहीं पर तो हम लोग सॉल्व इसको किस प्रकार करेंगे? सबसे पहले हम लोग अंश अलग मानेंगे, हर अलग मानेंगे। तो यहाँ इस प्रकार लिखते हैं कि माना भिन्न का अंश, भिन्न का अंश मान लेते हैं कितना है? x। इसी प्रकार आपका हर हो जाएगा, भिन्न का हर हो जाएगा आपका कितना? y। तब तुम्हारा भिन्न क्या होगा? तब भिन्न जो होगा आपका हो जाएगा x/y। ये आई होप सभी को समझ में आया होगा। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, जो भिन्न है उसका अंश अलग मान लिया x होगा और हर मान लिया अलग y होगा। अब जो तुम्हारा भिन्न है वो x/y है। अब देखिए प्रश्नानुसार जो क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? क्वेश्चन कह रहा है कि अंश और हर दोनों में 2-2 जोड़ दिया जाए। तो इसका मतलब पहली कंडीशन, तो यहाँ लिखेंगे पहली जो वो प्रश्नानुसार है, मतलब पहली कंडीशन जो आपकी है वो क्या कह रहा है कि अगर अंश और हर दोनों में हम लोग कितना जोड़ दें? देखो यहाँ पर 2 जोड़ दें। देखो अंश और हर हमने लिख दिया। इसके बाद कह रहा है कि अगर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो मतलब इसमें भी 2 जोड़ा जाए और इसमें भी 2 जोड़ा जाए, तब 9/11 हो जाती है। तो यहाँ लिख सकते हैं 9/11 हो जाती है। इतना सभी को समझ में आया? देखो अंश और हर दोनों में हमने 2-2 जोड़ दिया और कितना हो गया? 9/11। इसके बाद क्या करेंगे? कैंची गुणा करा देते हैं। तो दोनों को कैंची गुणा कराओ, कितना होगा? 11x इसका इससे और प्लस 22 बराबर कितना होगा? 9y प्लस 18। अब देखो y को इधर ले आओ, उसको उधर ले जाओ, तो जाएगा 11x माइनस 9y बराबर कितना हो जाएगा? 18 और माइनस 22। अब देखिए 18 से 22 जाएगा, कितना बचेगा? माइनस का 4, और माइनस का 4 उधर ही रखा रहने दो। x बराबर कितना हो जाएगा आपका? माइनस का 4। इसको मान लीजिए समीकरण 1। ये समीकरण 1 बन गई। इसके बाद देखिए दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है? दूसरी कंडीशन कह रहा है कि यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए। पहली चीज़ तो ये समझ लेना कि अंश में हमने 2 जोड़ा, हर में भी जोड़ा, तो 9/11 हो गया। 9/11 होने पश्चात जो तुम्हारी समीकरण बनी उसको हमने बना के रोक लिया, अभी हल नहीं करना।
इसके बाद दूसरी समीकरण लिखिए, तो यहाँ लिखेंगे जो प्रश्नानुसार है वो दूसरी कंडीशन या दूसरा प्रतिबंध क्या है तुम्हारा। दूसरा प्रतिबंध ये है कि जो तुम्हारी भिन्न वाली संख्या है वो 5/6 हो जाती है, लेकिन कब, जब उसके अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए, मतलब इसमें भी 3 जोड़ा जाए, इसमें भी 3 जोड़ा जाए, तब ये 5/6 हो जाएगी। ठीक है, अब क्या करेंगे, फिर कैंची गुणा कराते हैं इसको, कैंची गुणा करा दो, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 6x, फिर 3 से गुणा कराएंगे हो जाएगा 18, इसका इससे गुणा कराएंगे हो जाएगा 5y और प्लस 5 3 15। अब x वाले या वेरिएबल वाले एक साथ कर लो, शेष एक साथ, इसका इधर ले आओ तो इधर हो जाएगा -5y बराबर कितना हो जाएगा 15 - 18। अब इसको घटाओ कितना बचेगा, x - 5y बराबर -3, इसको मान लो समीकरण 2। देखो ये दोनों समीकरणें तुम्हारी बन गई। अब इस दोनों समीकरण को हम लोग किस विधि से हल करेंगे, प्रतिस्थापन विधि, जो कि हम लोगों ने अभी अभी सीखा है। तो प्रतिस्थापन विधि से इन दोनों समीकरण को हल करके x y का मान निकाल के यहाँ रख देंगे, बस हमारी आ जाएगी भिन्न। अब देखिए हल करते हैं, यहाँ तक समझ में आ गया हो तो अब समीकरण से ही सीधा हल करें, सीधा समीकरण से हल करें। यहाँ से जो दो समीकरणें बनी थी हमारी, ये 11x - 9y बराबर -4 और 6x - 5y बराबर -3, इन दोनों समीकरणों को हम लोग प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। प्रतिस्थापन विधि हम लोगों को पता है किस प्रकार सॉल्व करते हैं। प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है कि किसी एक चर राशि का मान निकालकर किसी दूसरे समीकरण में रख दीजिए, तो दो समीकरणें किसी एक में मान निकाल लीजिए। देखो हम लोग क्या करेंगे, इस समीकरण से मान निकाल लेते हैं, समीकरण 2 से। तो देखो समीकरण 2 से मान निकालेंगे तो ये 5 उधर भेज दीजिए तो हो जाएगा 6x बराबर -3 और प्लस का 5y। इतना सभी को समझ में आया। इसके बाद x का मान निकालेंगे तो हो जाएगा -3 प्लस y/6। अब देखिए समीकरण 1 में इतना मान रख दीजिए, यहाँ पर लिख दीजिए कि समीकरण 1 में मान रख दीजिए, समीकरण 1 में रख दीजिए मान यहाँ। तो ये समीकरण 1 में हो जाएगा तो 11 गुणे x का मान कितना है, इतना पूरा है, ये पूरा हो जाएगा -3 प्लस 5y/6 और कितना है -9y बराबर -4। अब इसको सॉल्व करिए। अब देखो कितना हो जाएगा, ऊपर 11 से गुणा करा दीजिए, तो 11 से गुणा कराएंगे हो जाएगा 11 3 33 और इधर प्लस 11 25 55y और इधर देखिए नीचे हो जाएगा आपका बटे 6 -9y बराबर -4। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद करेंगे एलसीएम बराबर कर लीजिए, इसका इससे गुणा करा दीजिए और उधर उधर गुणा करा दीजिए। इसको नीचे 1 मान लीजिए, इसका इससे गुणा, इसका इससे गुणा कराइए तो हो जाएगा -33 प्लस 55y और इसका इससे गुणा करा देंगे तो 9 का 6 से गुणा कराइए, कितना हो जाएगा आपका 54। इधर हो जाएगा आपका 54y और 6 उधर भेज दीजिए तो इधर हो जाएगा 6 चौक 24, इतना। अब देखिए 54 से 1 चला जाएगा, आपका बचेगा कितना 35, तो इधर आपका बच जाएगा, देखिए 55 से 54 जाएगा, बचेगा आपका 1y और ये माइनस का है तो उधर भेज दीजिए, प्लस का हो जाएगा तो 33 से 24 चला जाएगा, तो 33 से 24 जाएगा, कितना बचेगा आपका 9, y बराबर आ जाएगा आपका 9। ये y का मान समीकरण इसमें रख दीजिए, एक कोई समीकरण, इसको मान लीजिए 3, समीकरण 3 में रख दीजिए। अब यहाँ पर लिख दीजिए कि समीकरण 3 में y बराबर 9 रखने पर, समीकरण 3 में y बराबर 9 रख दीजिए तो इधर हो जाएगा x बराबर हो जाएगा तुम्हारा -3 प्लस 5 गुणे 9/6। इसको सॉल्व करिए, देखो 9 × 45, 45 से 3 चला जाएगा, बचेगा 42, तो x बराबर बच जाएगा आपका 42/6, 6 × 6 6 7 42, x बराबर आपका कितना आ गया 7। अब यहाँ ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में पहले ही बताया था कि जो तुम्हारा भिन्न है वो भिन्न का अंश है x और हर कितना है y, तब तुम्हारी भिन्न हो जाएगी। अतः भिन्न बराबर अंश बटे हर होता है, अंश को हमने माना था x और y को क्या माना था हर, तो x बटे y थी, तो x का मान रख दीजिए 7 और y का मान रख दीजिए 9, तो तुम्हारी भिन्न जो हो जाएगी वो हो जाएगी 7/9, ये हो गई। इसके बाद हम लोग इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में विलोपन विधि पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड इसी प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।